नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पूरे भारत में 9 बजे तक 10.51% वोटिंग। एमपी में 9 बजे तक 14.22% वोटिंग। बैतूल की बात करें तो बैतूल में 15.97%, भिंड में 12.23%, भोपाल में 13.61%, गुना में 16.43%, ग्वालियर में 11.5%, मुरैना में 12.43%, राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में 16.57%, सागर में 14.58%, विदिशा में 15.85% वोटिंग हुई है। तो आज तीसरे चरण का मतदान है। तो पूरे भारत में 9 बजे, तो एमपी में 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत जो है वो आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में 11.5%, मुरैना में 12.43%, राजगढ़ में 16.57%। तो एमपी में 9 बजे तक 14.22% मतदान हुआ है। मुरैना में 12.43% वोटिंग हुई है। राजगढ़ में 16.57%। पूरे भारत में 9 बजे तक 10.51% वोटिंग हुई है। सुबह से ही स्वराज एक्सप्रेस आपको मतदान की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा है। राजगढ़ में 16.57%, सागर में 14.58%, पूरे भारत में 9 बजे तक 10.51% वोटिंग। भोपाल में 13.61%, ग्वालियर में 11.05%, राजगढ़ में 16.57%, वहीं छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 13.24% मतदान हुआ है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 18.5% मतदान हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 10.38% मतदान। दुर्ग लोकसभा में 13.96% मतदान हुआ है। जांजगीर चांपा लोकसभा में 12.85% मतदान। कोरबा लोकसभा में 15.54% मतदान। तो वहीं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 18.05% मतदान जो है वो हुआ है। तो रायपुर लोकसभा में 9.78% मतदान। सरगुजा लोकसभा में 13.80% मतदान। और चलिए भोपाल कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। मतदान करें। अपील कुछ भोपाल अपील है कि सब लोग आए, बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करें। लकी ड्रा का सर देखने को मिलेगा। एक अनूठा प्रयोग किया गया था सर यहाँ पर। क्या है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। स्वीप की हमने, ट्रांसजेंडर का फैशन शो किया, इंक्लूसिव वोटिंग के लिए किया, लकी ड्रॉ किया। तो ओवरऑल अच्छा मतदान होना चाहिए। सर इंटरेस्ट आया जो आपने प्रयोग किया है, हमारे साथ हमारे यहाँ पर भोपाल कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे थे। जी दुर्गेश, आप कहां पर है, कौन से मतदान केंद्र पर हैं, और यदि मतदाताओं की बात करें कितना उत्साह है मतदाताओं में, क्योंकि 2 चरण की बात करें वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी। चुनाव आयोग ने काफी प्रयास किए वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल कविता, मैं यहाँ पर राजधानी भोपाल के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भोपाल कलेक्टर आए थे और राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया गया था। इस अनूठे प्रयोग के तहत में जो लकी ड्रा, बम्पर लकी ड्रा इनाम की व्यवस्था की गई थी, यानी कि वोट डालो और पर्ची भरो और लकी ड्रा जीतो। इस लकी ड्रा के तहत में जो डिटेल है वो डिटेल भरनी होती थी और डिटेल भरकर इस लकी ड्रॉ बॉक्स में डाला जाता था। इस लकी ड्रॉ बॉक्स में और 10 बजे पहला लकी ड्रॉ खुला है, जिसमें भोपाल कलेक्टर के द्वारा यह खोला गया है। इस प्रकार की पर्चियां आप देख सकते हैं, इन पर्चियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन पर्चियों से एक पर्ची निकाली गई है और इस पर्ची में एक लकी ड्रा इनाम जो विजेता है उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर वे लकी ड्रा वाले मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये लकी ड्रा वाला जो आपने इस बार जो अनूठा प्रयोग किया है, कितना सफल होता दिख रहा है? देखिए, ये सफलता का परिणाम है कि हमारे पहले ही चरण में काफी अच्छी वोटिंग हुई है और ये हमने निकाला है 210 बूथ क्रमांक पे नीरज पांडे
नीरज पांडे जी का ये इनाम निकला है। डिनर सेट इनको जाता है और हमने हर बूथ पर ये व्यवस्था की है कि वो कूपन डालेंगे और वो नाम नंबर लगाएंगे। सर ये पहला लकी ड्रा इनाम खुला है कि दूसरे नंबर ये यहाँ पे 3 बूथ हैं, तीनों बूथ के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें हमारा 210 में निकला है नीरज पांडे और 211 में निकला है यज्ञेश साहू। इनको डायमंड डायमंड की ज्वेलरी भी यहाँ पर रखी गई। डायमंड रिंग जो है 211 नंबर का बूथ जो है या मन्नीपुरम ऋषि नगर का, वहां पे निकला है यज्ञेश साहू। यज्ञेश साहू के नाम से ये निकला है, ये पर्ची आप देख सकते हैं। बिल्कुल कविता, कहा जा सकता है जिला प्रशासन की तरफ से एक अनूठा प्रयोग किया गया था। यहाँ पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, मतदान जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पहली और दूसरी चरण में जो मतदान प्रतिशत कम होता दिख रहा था, उसको देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने यह अनूठा प्रयोग किया था, जिसके तहत में अगर जो मतदाता अपने यहाँ पर मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचेंगे और वह पर्ची भरकर इस लकी ड्रॉ बॉक्स में डालेंगे और उस लकी ड्रॉ के बॉक्स में उस डिटेल के तहत में पहली पर्ची जिसकी निकल कर आएगी उसको उसके तहत में उसका इनाम दिया जाएगा। यहां पर पहली जो फर्स्ट टर्म में भोपाल कलेक्टर के द्वारा यह लकी ड्रॉ बॉक्स खोला गया है। इस लकी ड्रॉ बॉक्स में 2 विजेताओं को अभी तक इनाम मिल चुका है। सबसे अहम बात यह है कविता कि यहां पर अगर मतदाताओं के रुझान और मतदाताओं के उत्साह की बात की जाए तो मैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं के बीच में उत्साह और रुझान नजर आ रहा है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे राजधानी भोपाल में कि वोटर जो मतदान प्रतिशत है, बंपर तरीके से मतदान प्रतिशत होगा और वोटर घरों से बाहर निकलेंगे। यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर लाइनों में खड़े होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। महिला और पुरुषों की लाइन है वह अलग अलग लगाई गई है। और यहां व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहां बैठने से लेकर पानी पीने से लेकर तमाम ऑटो तक की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन यहां पर पहुंचता है और सीनियर सिटीजन को घर तक छोड़ने की अगर व्यवस्था की है तो जिला प्रशासन की तरफ से उनको घर तक छोड़ने की तमाम इंतजाम किए गए हैं। पानी पीने के लिए इंतजाम किए गए हैं। अगर मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की तादाद ज्यादा होती है, मतदाता ज्यादा तादाद में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए बैठने की सुगम व्यवस्था की गई है ताकि वे बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें। इसके अलावा गर्मियों में जिस तरीके से गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के सीजन को देखते हुए पानी की व्यवस्था की गई है कि वे पानी पीकर पानी भी पी सकते हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई, तमाम इंतजाम किए गए हैं। लाइनों में जिस तरीके से खड़े होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि सर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, कब से लाइन पर लगे हुए हैं? मतदान हमारा अधिकार है तो उसके लिए हमको घरों से निकलना है, इसलिए आए हैं और अभी करीब हो गया है 20-25 मिनट हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सभी को मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए। आपकी अच्छी सरकार, बुरी सरकार का आपका कैंडिडेट कैसा है ये आप अपने मतदान के द्वारा ही चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी पहुंचे हुए हैं। सर किस तरह से मताधिकार का उपयोग करेंगे आप और किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप यदि योग्य एज के हैं तो जरूर आप अपने मतदान का प्रयोग करें और अपने लोकतंत्र के लिए अच्छे सरकार का तो कहा जा सकता है यहाँ पर अधिकारी वर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम अधिकारियों से लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ पर अभय सिंह साहब भी पहुंचे। हम उनसे जानते हैं सर किस तरह से लोगों से अपील करेंगे? आप भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। नहीं, हमारा अधिकार है और हमारा राइट है। इससे वोट देने से हम अपने सरकार चुनते हैं और रिस्पॉन्सिबल सरकार चुनते हैं। लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? ऑब्वियसली सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और अगर हम करेंगे तभी हमें अपने तरह की और रिस्पॉन्सिबल सरकार मिलेगी। हमारे साथ उनके मैम भी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं मैम किस तरह से महिलाओं से विशेषकर किस तरह से आप अपील करेंगे कि बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें? हाँ, मैं सारी महिलाओं से ये गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा टाइम निकाल के अपने बच्चों को भी जो 18 साल से ऊपर के हैं, गर्ल्स बॉयज़ सब लोग बाहर आएं, क्योंकि आपकी 1 घंटे की धूप में मेहनत हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, हमें अपने पसंद की सरकार दिला सकती है। तो कहा जा सकता है यहाँ पर तमाम एक लोकतंत्र की जो सुंदर तस्वीर आपने यहाँ कविता जी देखी, हमारे दर्शकों ने देखी कि यहाँ पर तमाम सीनियर सिटीजन से लेकर तमाम युवा, तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। तमाम अधिकारी वर्ग जो कि भोपाल जिला प्रशासन, भोपाल पुलिस प्रशासन या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अधिकारी वर्ग हैं, वह भी यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने बारी के
बारी का इंतजार करने के लिए कतारों में खड़े होकर इंतजार भी कर रहे हैं अपनी बारी का कि उनकी बारी आए और अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो कहा जा सकता है कविता की कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर देखी जा सकती है, किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ में लोगों से और दूसरे लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें ताकि वह 1 घंटे का समय निकालकर मताधिकार का उपयोग करें और 5 साल के लिए अपने लिए एक अच्छी सरकार चुन सकें। जी बिल्कुल दुर्गेश, स्वराज एक्सप्रेस भी सुबह से लोगों से अपील कर रहा है कि आप घर से निकलिए और मतदान के लिए पहुंचिए। दुर्गेश, जो चुनाव आयोग है उन्होंने तमाम प्रयास किए थे कि जो मतदाता है मतदान केंद्र तक पहुंचे और जो तस्वीर है तस्वीर बदले, वोटिंग प्रतिशत बढ़े, और वो नजर भी आ रहा है, जो प्रयास है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गेश, बिल्कुल कविता, कहा जा सकता है जिस तरीके से चुनाव प्रतिशत की अगर मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत डाउन हुआ था, यानी कि जिन लोकसभा सीटों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं उन लोकसभा सीटों में मतदान प्रतिशत करीब 2019 की अपेक्षा में करीब 10% का आंकड़ा कम हुआ था। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने तमाम जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि जिला प्रशासन तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाए, लोगों को जागरूक करे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकल सकें। और उसी जागरूकता, उसी निर्देश के तहत में जो जिला प्रशासन है कई तरह के अनूठे प्रयोग भी करते हुए देखे जा रहे थे। राजधानी भोपाल के साथ में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के जो जिले कलेक्टर हैं वह अलग अलग तरह से प्रयोग कर मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को वोट डालने के लिए तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, अभियान चलाए जा रहे थे। इसी के तहत में राजधानी भोपाल में भी एक अनूठा प्रयोग किया गया जिसमें कि यह अनूठे प्रयोग के तहत में जो पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ के ठीक बाहर एक लकी ड्रॉ के बॉक्स रखे गए। इस लकी ड्रॉ बॉक्स के तहत में जो भी यहां पर मतदाता या वोट डालने आता है, अपना वोट डालने के बाद में उस लकी ड्रॉ फॉर्म भरेगा। लकी ड्रॉ फॉर्म में वह अपना नाम और मोबाइल नंबर डाला जाएगा। उस मोबाइल नंबर के साथ में, लकी ड्रॉ के साथ में यहां पर एक बड़े बहुत ही बुजुर्ग सीनियर सिटीजन यहां पर पहुंच चुकी है, हम उनसे जान लेते हैं। माता जी, आज अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आप यहां पर पहुंची हैं, काफी चुनाव आपने देखे होंगे, किस तरह से आप लोगों से अपील करेंगी? तो अच्छे से करेंगे, हमारा कर्तव्य है वोट देना, और हम नरसिंहपुर से आए हैं कल वोट देने के लिए। हम आप ये कौन, मतलब तीसरी पीढ़ी के हैं आप, और किस तरीके से, जिस तरीके से आप सीनियर सिटी? तीसरी पीढ़ी के हो चुके, चौथी में है। चौथी में लगे हुए? हाँ। दुर्गेश, रोकूंगे आपको, फिर से आऊंगे आपके पास। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद कहा कि आज हमारे देश में दान का बहुत महत्व है और उसी भावना से देशवासियों को अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अभी 4 राउंड की वोटिंग बाकी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रानीप स्थित निशान स्कूल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर छोटी बेटी को प्यार से दुलारा। तो आज तीसरे चरण का मतदान है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित कुमार जी हैं और योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी के पास चलेंगे। सर, आज तीसरे चरण का चुनाव है और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो तीन सीट जो है प्रतिष्ठित सीट है और दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है। चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, राजा महाराजाओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तीसरे चरण में सबसे पहले तो यह है कि इस समय दोनों पार्टियों की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना। और ये देखने में आया है जो वोटिंग परसेंटेज है, यदि हम विदिशा की बात करें और राजगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज उससे ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब यह है दोनों जगह के मायने अलग अलग हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और तीसरा ये कहा जाए कि गुना में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, चूंकि पिछले बार वो कांग्रेस से लड़े थे और इस बार बीजेपी से लड़े हैं और बीच का घटनाक्रम 5 साल का लगातार सामने है, तो ये कहा जाए कि ये तीनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है। और खासतौर से ये कहा जाए कि गुना की सीट भी कांटे की टक्कर के तौर पे है, क्योंकि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। और ये कहा जाए शिवराज सिंह चौहान ने जो अपने विदिशा में किया है, विदिशा में उन्होंने अपनी एक अलग वो चाह रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा मतों से वो जीते हैं। उन्होंने जो वहां पर गांव-गांव जाकर, चूंकि उनका एक बड़ा नाम होने के बाद भी
उन्होंने जिस तरह से अपने इस कैंपेन को लिया था, बहुत गंभीरता से उस कैंपेन को लिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए निकले। कविता जी। बिल्कुल सर, यदि देखा जाए, यदि हम विदिशा सीट की बात करें, 32 साल बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान जो है अपने प्रतिद्वंदी भानु प्रताप शर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मामा और दादा के बीच की टक्कर है। बिल्कुल, ये कहा जाए कि यदि विदिशा की बात करें तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान चूंकि लगातार लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहना, उसके पहले उस क्षेत्र से चुने जाना और प्रदेश में जिस तरह से उनका एक नाम है, या कहें कि उनने अपने एक उपाधि के तौर पे मामा का जो उन्हें उपाधि के तौर पे है, चूंकि वो बहुत लाडले हैं अपनी प्रदेश की बहनों के, तो इस तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने उस पूरे चुनाव को एक अलग मोड़ पे जाके किया है। चूंकि सब पूरा देश में जो चुनाव हो रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश में उन्हीं मोदी की गारंटी को लेकर उस पर ही शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जुड़ गया। तो उसमें यह कहा जाए कि जो वो डबल नाम जो है उनके साथ उस क्षेत्र में जुड़ गया है। जी बिल्कुल सर, यदि बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, पिछले बार वहां से उनको हार मिली थी, इस बार कैसे देखे मुकाबले को? देखिए, ये कहा जाए कि इस समय वो चेहरा उनका बीजेपी का है, लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि वो अभी नहीं, करीब उनको 4 साल हो चुके हैं बीजेपी में आए हुए। उसके बाद उन्होंने कई बड़ा पद लिया, राज्यसभा गए, उसके बाद उनका एक जो पूरे पारंपरिक सीट थी सिंधिया परिवार की वहां पर। लेकिन ये देखना है कि इस बार वहां पर कितनी उनको टक्कर मिलती है, जो चाहे वहां पे यादव वोट हों या जो दूसरे वोट हैं, कितने उनको सहयोग कर पाते हैं या कितनी बड़ी मार्जिन से वो जीतते हैं। इस बार बड़े जो चेहरे हैं उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कितने बड़े वो मार्जिन से जीतते हैं। या हमारे साथ यदि योगेश जी जुड़े हैं तो इस पे जरूर बताएं। योगेश जी, क्या आपको लगता है कि गुना में यदि जिसकी चर्चा हो रही है, यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता नहीं है, जिस तरह से अभी पहले रुझानों में आ रहा है कि इतना वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने मताधिकार अवश्य करें। एक मजबूत राष्ट्र के लिए, भारत कदम के लिए, स्वदेश निर्मित हथियारों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई बिक्री के लिए और भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक मजबूत सरकार चुने। अखंड भारत और सामाजिक समरसता, सनातन की रक्षा हेतु मतदान अवश्य करें। रही बात गुना सीट की, तो देखिए गुना सीट से मानव सिंधिया परिवार का, चलिए, ऑडियो में थोड़ी सी आपकी तरफ से खराबी आ रही है। रोशनी जी आप जरूर बताएं कि पिछले बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और वहां पर वो हार गए थे, लेकिन इस बार आप क्या तैयारी है उस जगह की? जी रोशनी जी, आवाज आ रही है? रोशनी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है रोशनी जी से। यदि सर राजगढ़ की बात करें, दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच सीधा मुकाबला है, इस मुकाबले को कैसे देखा जाए? देखिए, यह कहा जाए कि दिग्विजय सिंह 33 साल बाद उसी सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी बात यही है कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उस इलाके से यह कहा जाए कि उन्होंने राधौगढ़ से पहला नगर पालिका का चुनाव भी जीता था। नगर पालिका चुनाव वहां जीता, पहला चुनाव वहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत की और 84 से लेकर 91 तक लगातार वहां पे वो सांसद भी रहे। लेकिन ये कहा जाए कि इस बार एक और चौंकाने वाली जो बात है, उस इलाके का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। यदि वहां का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, उसको किस मायने में देखना चाहिए? हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं, यदि विदिशा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और राजगढ़ का ही बढ़ रहा है, दोनों जगह का वोटिंग परसेंटेज यदि पहले फेज में पिछले बार की तुलना में यदि बढ़ते नजर आया है, तो इसको किस नजर से आप देख सकते हैं? अमित जी, देखिए, बड़े उत्साहजनक शुरुआत। आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज थोड़ी गूंज रही है आपकी योगेश जी। बस आ रही है आवाज। जी योगेश जी बोलिए। तो देखिए, बड़ा उत्साहजनक है आज की जो शुरुआत है मतदान की, और राजगढ़ और अगर विदिशा में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसके लिए चुनाव आयोग और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है
और विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने जो वोट परसेंटेज बढ़ाने की अपील करी है वो साधुवाद के योग्य है। और निश्चित रूप से बढ़ता हुआ मतदान का जो प्रतिशत है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत के कदमों को लेकर है। जी जी योगी जी, मोदी जी की गारंटी हर बूथ पर है और हर बूथ पर 370 वोट परसेंटेज बढ़ना है और जब मतदान बढ़ेगा तभी तो हमको 370 वोट का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ परसेंटेज एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है योगी जी, आपने अपनी बात को रखा है किस तरह से बीजेपी ने आज देखा भी किस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जनता से मिले वोट देने के बाद। और चूंकि इस बार गुजरात की जो सीटें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, पूरी 26 की 26 सीटें हैं, जिसमें एक सीट पर पहले से ही सूरत में जो है डिक्लेयर हो गया है कि वहां जीत किसकी हुई है। 25 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं और मोदी ने जिस तरह से आज सबसे जाके मिला है, वोट की अपील की है, उसका शाम तक क्या असर पड़ेगा जरूर देखेंगे। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, लंबे समय से वो राजनीति पर भी किस तरह से उतार चढ़ाव होते रहा है उसको भी देखते रहे हैं पत्रकारिता के दौरान। आशीष जी, इस बार का जो हम देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है तीसरे चरण के चुनाव में यदि सबका एक ही सबने ताकत झोंकी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन पहले आप जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है, गुजरात में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। और खासतौर से यदि बात करें राजगढ़ की और विदिशा की, यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, पूरे देश में जो है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि ये कम बढ़ रहा है या किस क्षेत्र में वो पाई जा रही है, एक कौतूहल है। लेकिन अगर आप उसको देखें कि वोटिंग को लेकर हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि पिछले इस बात से वोटर संख्या भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है परसेंटेज लगभग उतना ही होगा। एवरेज है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो पिछली बार जितने थे लगभग उतने होंगे। इस बार 10 करोड़ वोटर भी बढ़े देश में, तो ये चीज है, ये खैर बाद में सामने आएंगी। लेकिन जहां तक प्रदेश का आपको बताया, विदिशा और राजगढ़ का जो अब तक का रुझान सामने आ रहा है, जहां पर ज्यादा वोट डला है, तो देखिए विदिशा और राजगढ़ जो 2 चुनाव हैं ये सेंटिमेंट्स के आधार पर भावनाओं के आधार पर। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने इसको अपना एक तरह से विधानसभा सदस्य ने विदाई वाला चुनाव करके और लोकसभा की नई पारी का चुनाव, और उनका बहुत इमोशनल कनेक्ट वहां पे रहा है जी। दिग्विजय सिंह ने अपना आखिरी चुनाव करके चुनाव लड़ा, तो इसलिए अगर वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो विदिशा में तो माना जा सकता है कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पे बहुत मजबूत प्रत्याशी माने गए हैं, तो हो सकता है कि उस उनकी भावनात्मक अपील को लेकर के वो वोट तेजी से गिरता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें गर्मी का वक्त है, सुबह सुबह लोग ज्यादा संख्या वोट कर लेते हैं, दोपहर को वोटिंग एकदम से कमी आती है। तो अभी 12-1 बजे के बाद का जो वोट है वो बहुत ध्यान देने योग्य होगा। बिल्कुल आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस समय जो है लोगों का जो रुझान था सुबह 7 बजे से वोट करें और ज्यादा से ज्यादा सुबह जो वोटिंग है महत्वपूर्ण काम है इसको जरूर वो निपटाएं, इसके बाद दूसरा काम करें। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि गर्मी इस समय प्रदेश में या पूरे कई इलाकों में जो गर्मी है काफी तेज है और सुबह से गर्मी जो है करीब उसका टेम्परेचर भी करीब 40-41 के आसपास पहुंच रहा है। तो आपने जिस बात को कहा है उसको जरूर देखने वाली बात होगी कि दोपहर के समय आखिर कितने लोग बाहर निकलते हैं या जो राजनीतिक दल हैं वो कितने लोगों को बाहर निकाल पाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी उपहार से लेकर सब तरह की योजना या वहां का कहा जाए कि छांव की व्यवस्था, कूलर की, सब तरह की व्यवस्था वहां की हुई है। जरूर आपने ये बात रखी है। रोशनी जी, लगातार ये देखा जाए कि खास तौर से इस बार आपको यदि चंबल की बात करें, चंबल में जो 3 सीटें हैं, 3 सीटें जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर की सीटें हैं, उस पे किस तरह का जो चूंकि वहां पर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, वहां पर सभाएं बड़े नेताओं की हुई है, प्रधानमंत्री की वहां सभा भी हुई है, तो उस इलाके में किस तरह के आपको उम्मीदें लग रही हैं? रोशनी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा इस समय, लेकिन
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से तीसरे चरण के लिए आज सभी की एक ही मंशा, एक ही उम्मीद कि सबसे से ज्यादा वोटिंग हो और उसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयोग और सभी पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। इस चीज को जरूर ये देखने वाली बात है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज शाम तक कितना होता है। और इस समय यदि हम मुद्दे की बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि एक कविता एक आंकड़ा हम बताना चाह रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं इससे क्या सवाल खड़ा होता है। जी रोशनी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गरीबों के लिए लड़ाई नहीं रह रहे, महिलाओं का अपमान हो रहा है, तब मैं वहां खड़ी हुई ना। उस पे आपको नहीं जाना चाहिए। मुझे लग रहा है आप मुद्दों पे रहिए। आज मोदी जी की भी यही हालत है कि मुद्दों पे या 10 वर्ष के कामों पे तो आप जो है अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आप चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम मांस मछली करने लगते हैं, मंगलसूत्र करने लगते हैं। जी 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 रोशनी जी, बात रखिए अपनी, क्या बोलना चाह रही हैं? रोशनी जी प्लीज कंटिन्यू। रोशनी जी आवाज पहुंच पा रही है हमारी आप तक? लगता है रोशनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर यदि बात करें एमपी की राजधानी भोपाल जो एक हाई प्रोफाइल सीट है जी, उसको उसको कैसे देखें? क्योंकि बीजेपी ने एक मैं जो आंकड़ा बताने वाला था आप कि इस समय जो 93 सीट्स पे चुनाव आज जो मतदान हो रहा है उसमें देखा जाए तो ज्यादातर सीटें बीजेपी के गढ़ है। 73 सीटें बीजेपी के पास पहले से रही हैं और कांग्रेस के पास 4 सीटें या पूरे गठबंधन के पास करीब 12-13 सीटें ही उनके पास हैं। तो ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा इस पूरे चुनाव में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो मध्य प्रदेश की जितनी भी 9 सीटें हैं सब पर पिछले बार के चुनाव में देखा जाए तो सब पर जो जीत हुई है बीजेपी की हुई है। तो सबसे बड़ा कांग्रेस के पास इसलिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी को पूरी सीटें रिटेन भी करना है, एक कड़ी चुनौती के साथ है कुछ सीटों पर। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। मुद्दे हो सकता है स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे आशीष जी बता रहे थे कि भावात्मक, चाहे राजगढ़ की बात करें, विदिशा की बात करें, तो एक भावात्मक मुद्दा वहां पर है। हो सकता है उसके कारण जो वोटिंग परसेंटेज है वो वहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी हैं राजगढ़ के, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह हैं, उनका लगाव, उनका क्षेत्र रहा है वो। तो ये कहा जाए कि कितना लगाव या उनने जो भावात्मक बात कही, या शिवराज सिंह चौहान विदिशा में लंबे समय से रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो दोनों मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके ये दोनों गढ़ माने जा रहे हैं। कविता जी बिल्कुल। योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आज आपका जी सर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत ही धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।